So hello everyone. In today's lecture we will discuss about Decker's algorithm. और Decker's algorithm काय के लिए था? जो Decker's algorithm था वो प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो। और हमने इससे पहले जो क्राइटेरिया था हर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिथम के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ट हो क्राइटेरिया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, प्रोग्रेस हो, बाउंडेड वेट हो और नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे इन चारों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट और प्रोग्रेस और नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड स्पीड, ये चारों क्राइटेरिया कैसे ये फुलफ़िल करता है। और डेकर्स एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं क्या है। डेकर्स एल्गोरिथम मेनली जो है दो प्रोसेस के बीच में ही होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए लिमिटेड है। यह इसकी ड्रॉबैक है कि केवल दो ही प्रोसेस के। इसके बारे में अभी हम और एल्गोरिथम देखेंगे जो कि n प्रोसेसेस का ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होगा, लेकिन ये दो ही प्रोसेस के बीच में लिमिटेड है। केवल दो प्रोसेस होगी तब ये सिंक्रोनाइज कर पाएगा। तो इसीलिए हमने दो ही प्रोसेस लेके चला है। एक प्रोसेस हमने लिया है P0, एक प्रोसेस लिया है P1, ठीक है। P0 की जो प्रोसेस आईडी है वो है 0 और P1 की जो प्रोसेस आईडी है वो मान के चलिए 1, क्योंकि यही इसकी प्रोसेस आईडी है, ये 0 वाला ही है। तो इसमें हम सबसे पहले दो वेरिएबल लिए हैं, एक है फ्लैग जो कि बूलियन टाइप का है जिसका साइज़ है 2। अगर ये फ्लैग वेरिएबल जो है ये बूलियन टाइप का है और इसका साइज़ है 2, यानी कि इसमें एरे टाइप का दो ब्लॉक बनेगा, 0 और 1 वाला। और फ्लैग, और हम ये मान के चल रहे हैं, ये एजम्पशन है कि फ्लैग 0 अगर 1 होता है, मतलब फ्लैग 0 अगर ट्रू होता है तो हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रोसेस P0 है, फ्लैग 0 अगर ट्रू है तो प्रोसेस P0 अपने आप को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। और अगर फ्लैग 1 अगर ट्रू होता है तो हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रोसेस P1 है वो अपने आप को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, ठीक है। ये है बूलियन फ्लैग का। अब उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है, उसका नाम है टर्न वेरिएबल। अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि प्रोसेस P0 की टर्न आई है। और अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है प्रोसेस P1 की टर्न आई है, ठीक है। टर्न बताता है कि किसकी टर्न आई है। टर्न 0 मतलब P0 की, टर्न 1 मतलब P1 की टर्न आई है, ठीक है। अब फ्लैग 0 अगर ट्रू होता है तो ये अपने आप को एग्जीक्यूट कराना चाहता है, और फ्लैग 1 अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट कराना चाहता है। ये पूरा है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि P0 एग्जीक्यूट कराना चाहता है अपने आप को। और हाँ, हमको ये सब भी टेस्ट करना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन ना हो, साथ ही साथ हमारा जो दो क्राइटेरिया था कंपलसरी जो था, एक था म्यूचुअल एक्सक्लूजन और जो दूसरा वाला था वो था प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस होती रहे। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो P1 उस समय ब्लॉक स्टेट में होगा, P1 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और वही अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो P0 वाला जो है वो ब्लॉक स्टेट में होगा। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बाद प्रोग्रेस क्या होता है कि ऐसा ना हो कि P0 खुद भी एग्जीक्यूट ना हो और P1 को भी ना आगे करने डेड लॉक में ना हो जाए, ठीक है। तो यही दोनों हमको बेसिकली करना है। उसके बाद देखेंगे, हो सके तो देखेंगे बाउंडेड वेट के बारे में भी। पहले हम एल्गो को पूरा रीड आउट करते हैं कि एल्गो है क्या। तो एल्गो में हमने ये दो एल्गोरिथम देख लिया। मान लेते हैं कि P0 एग्जीक्यूट होने वाला है। तो P0 जब एग्जीक्यूट होने वाला है तो सबसे पहले P0 एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो फ्लैग 0 की वैल्यू को हमने ट्रू सेट किया, क्योंकि फ्लैग ही वेरिएबल बताता है कि कौन सा एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो फ्लैग 0 को हमने ट्रू सेट कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या कहीं फ्लैग 1 तो ट्रू नहीं है उस समय। तो उस समय हमने इनिशियली हमने फ्लैग की वैल्यू क्या रखी है, इनिशियली हमने फ्लैग की वैल्यू फॉल्स रखी है, ठीक है। हर दोनों में फ्लैग 0 की भी वैल्यू फॉल्स है और फ्लैग 1 की भी वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम P0 को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फ्लैग 0 की वैल्यू को हम ट्रू सेट करेंगे। तो फ्लैग 0 की वैल्यू मान लीजिए ट्रू हो गई, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है इस समय। फ्लैग 0 को हमने ट्रू सेट करा। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या कहीं फ्लैग 1 तो नहीं ट्रू है, तो फ्लैग 1 तो हमारा फॉल्स है। तो इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, इस लूप के अंदर नहीं गया, यानी कि हमारा एंट्री सेक्शन सही है, चल गया क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया, प्रोसेस P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है। तो अगर प्रोसेस P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच चुका है
तो फिर अपने क्रिटिकल सेक्शन को पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा, जो भी है क्रिटिकल सेक्शन वो सब एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हम बोल देंगे कि टर्न अब 1 की आ गई, अब 1 को टर्न करना है, 1 को टर्न करने दो, क्योंकि प्रोग्रेस है ना कि अब हमको 1 को करना है, P0 अपना एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जैसे ये एग्जिट कोड है हमारा, ये एग्जिट कोड है, और ये पूरा है हमारा एंट्री कोड, ठीक है, ये पूरा एंट्री कोड है, ये एग्जिट कोड है, और ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। तो टर्न बराबर 1 हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से, क्योंकि एग्जिट कोड है, तो टर्न बराबर 1, मतलब 1 की टर्न आ गई। और हम जैसे कि फ्लैग 0 को हमने ट्रू लेके चला था, अब हम फ्लैग 0 को हम वापस फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह हमारा प्रोसेस P0 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। उसी तरह हम P1 को भी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर P1 एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो अपने फ्लैग 1 की वैल्यू को ट्रू सेट करे, तो फ्लैग 1 की वैल्यू को ट्रू सेट करे, और फिर चेक करे कि क्या कहीं फ्लैग 0 तो नहीं ट्रू है। तो फ्लैग 0 तो इस समय फॉल्स है भैया, तो फ्लैग 0 फॉल्स है, तो फिर ये वाइल के अंदर नहीं घुसेगा, और डायरेक्ट क्रिटिकल सेक्शन वाले एरिया में चला जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन वाले एरिया को एग्जीक्यूट कर देगा। और क्रिटिकल सेक्शन वाला एरिया अगर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर जो है ना, क्योंकि हमको प्रोग्रेस भी चाहिए, तो टर्न बराबर 0 कर दिए हमने, कि अब हम मान के चलते हैं कि अब इसकी टर्न आने वाली है, कि ये एग्जिट कोड है हमारा, क्योंकि अब मान के चलते हैं कि P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और टर्न की वैल्यू 0 कर दे रहे हैं। और फिर इन्होंने अपने फ्लैग 1 को ट्रू किया था, तो फ्लैग 1 को फॉल्स करना पड़ेगा, तो फ्लैग 1 को हमने फॉल्स कर दिया, और ये एग्जिट कोड हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है कि नहीं। मतलब कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या मतलब है, कि अगर ये अपने क्रिटिकल सेक्शन को, अगर ये अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर P0 प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो चाह कर के भी P1 ना कर पाए। प्रीएम्प्ट भी हम अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी तरह कुछ प्रीएम्पशन हो जाता है या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, तो P1 एग्जीक्यूट ना कर पाए। यही होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि एक बार में एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि P0 एग्जीक्यूट हुआ, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई। फ्लैग पहले इनिशियली फॉल्स था, फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई। P1 हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, फ्लैग 0 की वैल्यू हमने ट्रू कर दी, ठीक है। फ्लैग 0 की वैल्यू हमने ट्रू कर दी। तो फ्लैग 0 की वैल्यू अगर हमने ट्रू कर दी है, तो उसके बाद चेक कर रहा है कि क्या फ्लैग 1 ट्रू तो नहीं है। तो फ्लैग 1 तो इस समय फॉल्स है, तो फ्लैग 1 तो उस समय हमारा फॉल्स है, तो उसमें फॉल्स है, तो फिर ये नहीं चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन वाले पार्ट को चला। अब मान के चलते हैं कि जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंचता है, प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ से प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई। अब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, तो अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो फ्लैग 1 को वो ट्रू करेगा। फ्लैग 1 को ट्रू कर दिया मानते हैं, और फ्लैग 1 को ट्रू किया, उसके बाद चेक करेगा कि क्या फ्लैग 0 तो नहीं ट्रू है, तो उस समय फ्लैग 0 तो ट्रू था, क्योंकि फ्लैग 0 तो ट्रू है ना अभी, क्योंकि फ्लैग 0 को अभी हमने एग्जिट कोड चलाया नहीं, अभी हम क्रिटिकल सेक्शन पे ही पहुँचे थे, तो फ्लैग 0 तो ट्रू था। तो अगर फ्लैग 0 ट्रू है, तो फिर ये इस वाइल लूप के अंदर जाएगा, ना कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, पहले इस वाइल वाले लूप को जाएगा। तो वाइल अगर ट्रू हुआ तो फिर इसके अंदर घुसा तो कंडीशन में देख रहा है कि क्या टर्न की वैल्यू 1 की नहीं थी, क्या 1 का टर्न आया नहीं था। टर्न की वैल्यू क्या है इस समय हमारी टर्न की वैल्यू 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम टर्न की वैल्यू 0 लेके चले थे। P0 क्योंकि P0 की टर्न ही थी, और हमने यहाँ से प्रीएम्प्ट कर दिया था, तो टर्न की वैल्यू 0 है, यानी टर्न की वैल्यू 1 तो नहीं है, यानी कि इफ वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, क्योंकि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 ना, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 ना, तो टर्न की वैल्यू ट्रू है। तो ये इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर पहुंचा। अगर भाई टर्न अगर 1 नहीं है, तो यानी कि टर्न 0 है, और टर्न 0 है तो हम अपने फ्लैग को क्यों ट्रू कर रहे हैं। फ्लैग 1 को तो हमको फॉल्स करना चाहिए, क्योंकि हम प्रोसेस P1 को चला ही नहीं सकते हैं, तो फ्लैग 1 को हम वापस फॉल्स कर देंगे। फ्लैग 1 को फॉल्स किया, और जब तक कि टर्न की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आ जाती है, जब तक कि वाइल ट्रू, जब तक ये टर्न की वैल्यू 1 के बराबर नहीं आ जाती है, ये वेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ सेमी कॉलन रखा है वाइल पे, यानी कि टर्न अगर नॉट इक्वल टू 1 है, अभी तो हमारी टर्न की वैल्यू क्या है 0, टर्न की वैल्यू अभी हमारी 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 1 यानी कि ट्रू है, वाइल ट्रू। अगर वाइल ट्रू है और सेमी कॉलन है, तो बार बार ये कंडीशन चेक करेगा और एक लूप में फंस जाएगा। ये एक तरह का ट्रैप है, जब भी हमको एक ट्रैप बनाना पड़ता है वेटिंग करने के लिए, तो अगर हम वाइल के अंदर ट्रू में कुछ लिखते हैं और सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो ये बार बार घूमता रहता है, ट्रैप है ये। तो ये बार बार घूमता रहेगा कि जब तक टर्न की वैल्यू इसकी खुद की टर्न नहीं आ जाती है, और ये फंसा रह जाएगा इसी में, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी में फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद मतलब कि
कि ये पूरा पूरा फंसा रह गया, तो पी नॉट अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में था और वो चाह कर भी प्रेम्प्ट करता है P1 को, तो P1 अपने इस वाले वाइल लूप की वजह से फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो यही है पूरा पूरा डेकर्स एल्गो। और उसी तरह अगर P1 अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पी नॉट भी अगर मान लीजिए P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, उस समय प्रेम्प्ट हो गया और एग्जीक्यूट कर रहा था उसी समय प्रेम्प्ट हो गया, तो पी नॉट अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लैग 1 की वैल्यू तो ट्रू हो जाएगी उस समय, और ट्रू होगी तो फिर इस वाले लूप को एग्जीक्यूट करेगा। यही है पूरा डेकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर आगे देखेंगे तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है और प्रोग्रेस भी हो रहा है, एक दूसरे की प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं हो रहा। अगर पी नॉट बार बार चाहे एग्जीक्यूट करना तो बार बार एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि फ्लैग 0 बार बार ये फॉल्स कर दे रहा है, फिर वापस फ्लैग 0 को ट्रू करेगा, बार बार एग्जीक्यूट भी हो सकता है। तो प्रोग्रेस हो रही है और एक प्रोग्रेस कभी दूसरे को रोक भी नहीं रहा है और बाउंडेड वेट है। ठीक है, यही 3 कंडीशन आपको पूरा देखना है डेकर्स एल्गोरिथम में। यही है डेकर्स एल्गोरिथम, यही है डेकर्स एल्गोरिथम का सॉल्यूशन भी कभी को कहते हैं, यही है पूरा। उसके बाद अगले उसमें हम पीटरसन और बाकी 2 है रिमेनिंग, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।